रूस भारत से 8400 करोड़ के बेहद ही खास क्रिटिकल और बेहद इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो है वो खरीद रहा है। ने कहा है कि अब वेस्टर्न सैंक्शंस को दरकिनार करते हुए रूस भारत से कुछ बेहद अहम क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स खरीदने वाला है और इन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की खरीदारी के बाद उसे खास रास्ते से रूस लाया जाएगा। और साथ ही साथ उनको हर जगह, चाहे गल्फ कंट्रीज हो, चाहे रशिया यूक्रेन हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, अमेरिका हो, हर एक ही एक इम्पोर्टेंट लीडर और बड़े लीडर के तौर पे देख रहा है। और अगर वो किसी जगह पे वॉर रुकवाने में कामयाब हो जाते हैं, कोई भी मुल्क जो होता है ना, वो अपनी करेंसी किसी को ऐसे नहीं दे देता। अगर इंडिया किसी को अपनी करेंसी यूज करने दे रहा है तो उसका वाहिद मकसद ये है कि वो अपनी करेंसी को ग्लोबलाइज करे। ग्लोबल सिक्योरिटी और रीजनल सिक्योरिटी, दोनों मुल्कों के बीच की ट्रेड और कुछ और की पॉइंट्स हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ एक की पॉइंट जो इसका बताया गया है, एक एजेंडा, उसको ले लें तो वही बहुत है चाइना को परेशान करने के। एक पॉइंट जो है वो तो जो भारत का स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का पॉइंट है वो बड़ा वैलिड है कि भाई हम किसी से कुछ, हमें किसी की परवाह नहीं है, वो ये कहते हैं। लेकिन स्टेप बाय स्टेप वो कुछ ऐसी बातें भी काम भी कर रहे हैं जिससे वो चाइना को तो पिंच करेंगे लेकिन रशिया को नहीं करेंगे। कर रहा है। लेकिन इसी बीच खबर यह है कि भारत से 8400 करोड़ रुपए के एक बेहद ही अहम एक पैकेज को जो है वो खरीदने के लिए मॉस्को लगा हुआ है। मॉस्को बेस्ड एक कंसोर्टियम कंपनी है जिसने इस बात का खुलासा किया है। तो डेफिनेटली उनकी इस चीज की तारीफ होनी चाहिए, ना सिर्फ बाकी दुनिया में बल्कि पाकिस्तान को भी इस चीज की यकीनन तारीफ करनी चाहिए कि जय हिंद दोस्तों, बड़ी खबर निकल के सामने आई है। ये खबर टाइम्स नाउ ने क्लेम की है कि लगभग 8400 करोड़ रुपए का असलाह, गोला बारूद भारत जो है वो रूस को गुप्त रूप से सेंड कर रहा है। और क्योंकि भारत जो है अभी तक रूस यूक्रेन वॉर में ओपनली रूस का नाम लेके रूस को कंडेम नहीं किया है, ये तर्क दिया है। और साथ के साथ इंडियन वेपन्स देखने को मिले हैं रूस यूक्रेन युद्ध में। तो इससे क्लेम किया जा रहा है कि भारत जो है वेपन की सप्लाई रूस को, भारत में बना के रूस को भेज रहा है। अभी तक 8400 करोड़ के वेपन जो है भारत सेल कर चुका है रूस को। अगर इस खबर में सच्चाई है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो मुश्किल के समय में जितना साथ रूस ने भारत का दिया है उतना शायद किसी देश ने नहीं दिया। तो अगर भारत सप्लाई भी कर रहा है तो इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम इजराइल को कर रहे हैं ओपनली, इसी तरीके से हम रशिया को भी ओपनली कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान जला हुआ है, क्यों? क्योंकि इससे भारत का फायदा हो रहा है। तो पाकिस्तान ऑब्वियस ही बात है। एक पॉइंट जो है वो तो जो भारत का स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का पॉइंट है वो बड़ा वैलिड है कि भाई हम किसी से कुछ, हमें किसी की परवाह नहीं है, वो ये कहते हैं। लेकिन स्टेप बाय स्टेप वो कुछ ऐसी बातें भी काम भी कर रहे हैं जिससे वो चाइना को तो पिंच करेंगे लेकिन रशिया को नहीं करेंगे। चलो थोड़ा सा इसको करो, क्योंकि इंडिया का जो डिफेंस है, आपको याद होगा माजी में 2018 थी कि इंडिया की जो एयरफोर्स है वो थोड़ी कमजोर है। तो जो S-400 है वो एक बूस्ट है इंडिया के डिफेंस के लिए। लेकिन अब इंडिया ने क्योंकि राफेल वगैरह और बहुत सारी चीजें खरीद ली हैं, तो अब वो दे बिलीव इट्स स्टिल लाइक, वो जिसे कहते हैं ना, लड़ने की पोजीशन में आ गए हैं। तो छोटा मोटा कोई ऐसा होता है, डॉग फाइट हो गई, ये वो हो गया, तो ये चीजें अमेरिका जो है वो सख्त नापसंद करता है इस चीज को कि इंडियंस जो हैं वो S-400 खरीद रहे हैं। ठीक है, यही S-400 जब टर्की खरीदना चाहता था तो अमेरिका का एक लेजिस्लेशन उसको बोलते हैं काटसा एक्ट। बेसिकली वो जो अमेरिका के दोस्त हैं उनको रोकना है टू गेट द वेपन्स फ्रॉम अमेरिकाज एडवर्सरी। तो उन्होंने टर्की पे वो अप्लाई कर दिया, तो वो ना ले सके। लेकिन चाइना, इंडिया के लिए उन्होंने वेवर दे दिया। हालांकि इंडिया ने कोई वेवर मांगा नहीं है, लेकिन उन्होंने दे दिया, जो जारी बात है, उनको वो चाहिए इंडिया
ठीक है जी। तो ये चीजें जो है ना, ये इसको वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है जी। को ये बताने जा रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ जैसे पहले थे वैसे ही हैं, ठीक है जी। रशिया, आपको पता है इंडिया ने रशिया को कंडेम कोई नहीं किया हुआ जो यूक्रेन के अंदर है, और इसने इंडिया ने जो यूनाइटेड नेशंस में बहुत सारे जो रेजोल्यूशंस पास हुए उसमें भी वो खामोश रहे, रशिया क्रिटिसाइज नहीं किया। हाँ, मोदी साहब ने ये जरूर कहा, जिसको लेके सारा वेस्टर्न वर्ल्ड और एमैनुअल मैक्रोन और दुनिया ये कहती रही कि दिस इज नॉट एन इरा ऑफ वॉर। ये आई थिंक मोदी साहब ने किर्गिस्तान के पता नहीं कौन सी जगह पे किसी SCO की समिट में ये बात की थी। तो जब ये बात कि इंडिया कहता है यार आप लोग जब आपका दिल करता है आप आगे हक कर लेते हो, जब दिल कर लेता है आप कहते हो जी अभी हमारे इंटरेस्ट आपके साथ मिलते हैं तो चलो ठीक है आपके इंटरेस्ट हमारे साथ मिलते हैं तो हमारा भी तो इंटरेस्ट देख रहे हैं ना आपके साथ मिलते हैं कि नहीं मिलते। इंडिया ऐसे बात करता है। ये चीजें जो है ना, ये हर मुल्क बात नहीं, ये पाकिस्तान नहीं कर सकता, ठीक है। वैसे पाकिस्तान भी हल्का फुल्का करता है, लेकिन पाकिस्तान और चाइना करता है। पाकिस्तान चाइना पे कोई चीज बर्दाश्त नहीं करता, जो मर्जी आप कर ले कह लें वेस्टर्न ममालिक को जी डेट ट्रैप है, फलानी चीज है, चाइनीज ऐसे हैं, चाइनीज वैसे हैं। पाकिस्तान जो है ना, ये चीज फिर चाइनीज को भी अच्छी लगती है पाकिस्तान की, कि एटलीस्ट पाकिस्तान जो है ना उसकी दोस्ती इस लेवल पे है, ठीक है जी। अब रशिया का जो पहले जिसे कहते हैं ना बहुत ज्यादा वेपन दिया करता था, ठीक है जी, तो अब वो कम हो गया। पहले आप देखें कि रशिया जो है, अगर 2019 से 13 की मैं एक स्टडी देख रहा था सिपरी की, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की, अगर उस वक्त 76% इंडिया रशिया से इंपोर्ट वेपन कर रहा था। अब जो है वो तकरीबन 2019 से लेके 2023 का अगर देखें तो सिर्फ 36% है। So it means India has gone to France, India has gone to America, India has gone to Israel, India has gone to other destinations. रशिया पर सैंक्शंस है रशिया यूक्रेन वार को लेकर, और इसी वजह से रशिया अब अपने इंटरनेशनल ट्रेड करने जा रहा है इंडियन करेंसी में। इससे पहले श्रीलंका भी के बारे में खबर आई है कि श्रीलंका भी इंटरनेशनल ट्रेड करने जा रहा है इंडियन करेंसी में। आज पाकिस्तान की पब्लिक से पूछूंगा कि इंडियन करेंसी की वैल्यू दिन ब दिन दुनिया में बढ़ती जा रही है, वजह क्या है, और इंडिया जिस कंट्री को भी जरूरत पड़ रही है करेंसी की ट्रेडिंग के लिए, इंडिया उसकी जरूरत पूरी कर रहा है। कल को अगर पाकिस्तान को जरूरत पड़ती है इंटरनेशनल ट्रेडिंग के लिए, तो क्या पाकिस्तान भी इंडिया की करेंसी यूज करेगा या फिर चाइना की करेंसी यूज करेगा? पाकिस्तान की पब्लिक इस हवाले से क्या राय? रशिया की खबर आई है कि रशिया जो है इंडियन करेंसी यूज करने जा रहा है, क्योंकि रशिया यूक्रेन वार की वजह से सैंक्शंस है रशिया पर, तो इसलिए इंडिया की करेंसी पर इंटरनेशनल वैल्यू, क्या उसकी इंटरनेशनल वैल्यू बढ़ेगी ऐसे होने से? असल में जो इंडिया है वो एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, उसके सोर्सेज भी ज्यादा है, और डेफिनेटली जब इतने कंट्रीज उनकी करेंसी यूज करेंगे तो ऊपर जाएगी। जैसे अब देखिए डॉलर है, पूरी दुनिया में डॉलर चल रहा है, तो डॉलर की देखिए डिमांड कितनी है पाकिस्तानी, और डॉलर अब 245 तक पहुंच गया। तो इसके ये अगर पाकिस्तान में ये कर जाता तो आई थिंक पाकिस्तान को चाइना की तरफ जाना चाहिए, अगर इंडिया की तरफ हम नहीं जा सकते। अच्छा, चाइना की तरफ जाना चाहिए या इंडिया की तरफ, ये तो हमें डिपेंड, पहले नंबर पे तो हम चाहते नहीं कि ऐसी कोई सिचुएशन बने, लेकिन अगर रशिया यूज करने जा रहा है इंडिया की करेंसी, इसके अलावा और भी काफी कंट्रीज हैं जो चाह रहे हैं, लेकिन इंडिया उन्हें अभी प्रूव नहीं कर रहा। मुझे बताएं, किसी भी कंट्री की लैंग्वेज या फिर करेंसी यही पावर रखती है इंटरनेशनल लेवल पे? अगर आप देखें यूएस को तो इंग्लिश लैंग्वेज, या फिर अगर उनकी करेंसी डॉलर की बात करें तो इस टाइम इंटरनेशनल चल रहा है। वजह क्या है कि इंडिया जहां पर भी किसी कंट्री को जरूरत पड़ती है उसके साथ खड़ा हो रहा है, जैसे श्रीलंका के साथ, रशिया के साथ, और अपना फायदा भी ले रहा है। पॉलिसीज में फर्क है, उनके विजन में फर्क है कि अब वो सुपर पावर के टाइप के कुछ कंट्री बनने जा रहे हैं। देखें, कोई भी कंट्री है ना दुनिया में, हर बंदा चाहता है कि मैं सुपर पावर बनूं, अगर सुपर पावर नहीं तो सुपर पावर के करीब जाऊं। अब इंडिया वो क्यों इसलिए कर रहा है कि वो जो हमारा साउथ एशिया वो इसके अंदर आकर अपनी एक मजीद ताकत साबित करना चाहता है, क्योंकि वो चाइना को भी इनकाउंटर करे, रशिया को भी करे, अमेरिका के साथ खड़ा हो जाए। तो इसी वजह से लोग चाइना के बजाय इंडिया की तरफ जा रहे हैं। अभी हम क्यों नहीं सोच लेते कि अभी भी मौका है, हम अपने नेबर्स के साथ, इंडिया के साथ हो या अफगानिस्तान के साथ हो या जो भी कंट्री है उसके साथ ट्रेड को रिज्यूम करें, दोबारा से अपने इकोनॉमी को अभी से बेहतर करें। इंडिया के साथ हमें इस टाइम रशिया अगर कर रहा है और हम कहते हैं जी वो इस्लामिक नॉन इस्लामिक को बीच में लाते हैं, तो बहुत से इस्लामिक यूएई की इंडिया के साथ पता है कितनी ट्रेड चल रही है। बहुत ज्यादा। देखिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हम क्यों नहीं कर रहे? ऑलरेडी इंडिया खुद जो ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, मुस्लिम मुल्क है, इंडिया भी उससे ऑयल परचेज कर रहा है। तो अगर हमें अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए इंडिया से भी तिजारत करनी पड़े तो कोई इशू नहीं है। बिल्कुल।